हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट कुल की एक और नई वीडियो में, जहां पर हम कुछ इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच को समझेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच की चर्चा करेंगे। जिस किसी भी एग्जाम में पोएट्री से रिलेटेड पोर्शन आता है या पोएट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पर अक्सर फिगर्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन देखने को मिलता है। हमारे एग्ज़ाम में हमको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वो एक पोएम दे देंगे, पोएम देने के बाद आपसे इस तरीके का क्वेश्चन किया जाएगा, स्टेट द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस पोएम। तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे होंगे। आपने जो फिगर्स ऑफ स्पीच उस पोएम में यूज़ की है उसको आपने मार्क करना पड़ेगा। या आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच को मेंशन कर दिया जाएगा। आपने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इन चारों में से कि ये फिगर ऑफ स्पीच कहाँ पर अवेलेबल है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एंटीथेसिस इज़ यूज्ड। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच को समझेंगे, जानेंगे, जिससे आप एग्जामिनेशन में आंसर्स को आसानी से मार्क कर सकें। तो सबसे पहले जो हमारे सामने फिगर ऑफ स्पीच निकल कर आई है वो है एलिटरेशन। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन कहती है रिपीटेशन ऑफ द सेम बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड इन नियर बाई वर्ड्स। डेफिनेशन से हम इस बात को समझ पाए कि जो नियर बाई वर्ड है उनके जो बिगिनिंग साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, वो सेम होंगे। अब इस बात को हम एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे सामने एक लाइन दी गई है, शी सेल्स बाय द शीशोर। अब यहाँ पर जो एस वर्ड आपको दिख रहा है, इसको अलग से मैंने हाईलाइट किया गया है। अब ये एस साउंड क्या है? ये नियर बाई वर्ड है जिसमें एस साउंड बार बार क्या आ रहा है? सेम साउंड कर रहा है। और ये क्या है? बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसी की बात करता है एलिटरेशन। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये एग्जाम्पल एक पोएम से लिया गया है जिसमें लाइन है, वाइल आई नॉडेड नियरली नैपिंग सडनली देयर केम अ टैपिंग। अब यहाँ पर आप देखो ये एन ये न जो साउंड आ रहा है, ये कौन सा है? कॉन्सोनेंट साउंड है और ये बिगिनिंग ऑफ द किसी भी वर्ड में आ रखा है। अगला जो है वो है एजोनेंस। अब एजोनेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? एजोनेंस की डेफिनेशन कहती है रिपीटिंग वोवल साउंड्स इनसाइड नियर बाई वर्ड्स। अब हमने एलिटरेशन में क्या समझा था? एलिटरेशन में हमने समझा था बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन हम यहाँ पर इनसाइड साउंड की बात करते हैं और उसमें भी हम वोवल साउंड की बात करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। अब यहाँ पर जो ये साउंड है, ये एक तो बीच में आ रहा है और दूसरा जो ये साउंड बीच में आ रहा है, ये कौन सा साउंड है? वोवल साउंड है। अब वोवल साउंड में देखना यहाँ पर क्या साउंड आ रहा है? अर्ली अ साउंड आ रहा है। बर्ड अ साउंड आया, कैचेस अ। उसके अलावा वॉर्म में भी हमारा साउंड क्या आया? अ। यानी कि जो ये मिडिल में जो एक जैसा कॉमन साउंड आ रहा है, वो भी वोवल साउंड आ रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा एजोनेंस कहलाता है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है एक पोएम से, हियर द मेलो वेडिंग बेल्स। अगला हमारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है क्लाइमेक्स। अब क्लाइमेक्स होता क्या है, पहले डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। क्लाइमेक्स की डेफिनेशन है ऑर्डरिंग वर्ड्स और आइडियाज़ फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसको एक बहुत आसान तरीके से समझते हैं। अगर हम मूवीज़ की बात करें, जैसा मूवीज़ में दिखाया जाता है कि एक लड़का होता है, वो लड़की से प्यार करता है, उसे लड़की के घर वाले मना कर देते हैं, लेकिन वो लड़का मेहनत करता है, उसके अलावा बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लेता है। उसके बाद वो दोबारा से आता है और वो लड़की से शादी करता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक सिचुएशन को बिल्डअप किया जाता है, लाइन टू लाइन बिल्डअप किया जा रहा है। यानी कि जो अरेंजमेंट है किसी भी चीज़ का, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चल रहा है। पहले जो भी उसकी इंटेंसिटी है वो बहुत लो है, उसके बाद वो बढ़ते 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 हाई एंड की ओर जा रही है, यानी कि एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, उसे कहा जाता है क्लाइमेक्स। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, ही फॉट फॉर हिज कंट्री, यानी कि वो पहले अपनी कंट्री के लिए लड़ा। फॉर हिज फैमिली, अब अपने फैमिली के लिए लड़ा। एंड फॉर हिज ओन ऑनर, अब वो अपने ऑनर के लिए भी लड़ रहा है, यानी कि एक क्लाइमैक्स है। उसके अलावा एक वर्ड बहुत फेमस है, इसका जो एक्चुअल वर्ड है वो वेनी वेडी वीसी करके भी यूज़ किया जाता है। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। इस तरीके के अगर आपको कहीं पर सेंटेंस देखने को मिलेंगे पोएम में, तो वो हमारा क्लाइमैक्स होता है। अब इसी का जो अपोजिट वर्ड है वो होता है एंटी क्लाइमैक्स। अब अभी हमने क्या बोला, जो स्टोरी है वो लगातार बिल्डअप हो रही है, वो
वो इस तरीके से प्रोजेक्ट में आगे को बढ़ रही है, ये उसका प्रोजेक्टाइल है। लेकिन एंटी क्लाइमैक्स में क्या होगा, ऐसे स्टोरी बढ़ेगी और अचानक नीचे आ जाएगी, ये डिप करेगी। तो ये होता है एंटी क्लाइमैक्स। और जो ऊपर वाली चीज़ हमने समझी जो एक सीक्वेंस को फॉलो कर रही है, वो हमारा क्लाइमैक्स था। अचानक से डिप करने वाला जो प्रोसेस है वो हमारा क्या है, एंटी क्लाइमैक्स है। अब इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स को हम और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, अ सडन ड्रॉप फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट और एक्साइटिंग आइडिया टू समथिंग लेस इंटरेस्टिंग और डिसअपॉइंटिंग। यानी क्या है, सबसे पहले बिल्डअप किया, एक्साइटिंग वाली चीज़ें चल रही थी और अचानक से उस इंटरेस्ट में क्या आ गया, डिसअपॉइंटमेंट आ गया, तो वो एंटी क्लाइमैक्स है। एग्जाम्पल के लिए देखो, ही रन क्विकली, वो तेज़ी से भागा, जंप हाई, कूदा, और देन जस्ट वॉकड होम, अब घर चला गया। क्या फ़ायदा हुआ उसके तेज़ दौड़ने का, क्या फ़ायदा हुआ उसके कूदने का, जब उसने घर को ही जाना था। दूसरा एग्जाम्पल है, हिज स्पीच बिल्ट सस्पेंस बट एंडेड विद दैट्स ऑल। अब उसने अपनी स्पीच में पूरा सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, ये होगा ये होगा ये होगा। लास्ट में जब हमारी स्पीच ख़त्म होने को आई, बस इतना कह के उसने छोड़ दिया, दैट्स ऑल। यानी कि उसने क्लाइमैक्स बिल्डअप किया, लेकिन लास्ट में जब एंडिंग जो है वो डिसअपॉइंटिंग हो रही है, या हमारी एंडिंग इंटरेस्टिंग वे में नहीं जा रही है, लेस इंटरेस्टेड वे में जा रही है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं एंटी क्लाइमैक्स। अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो हमारा है एंटीथेसिस। अब ये एंटीथेसिस क्या होता है, एंटीथेसिस का मतलब है प्लेसिंग टू अपोजिट आइडियाज़ क्लोज टुगेदर टू शो कॉन्ट्रास्ट। यानी कि यहाँ पर दो डिफरेंट आइडियाज़ की हम बात करेंगे ताकि इन दोनों के बीच हम क्या कर सकें, एक कॉन्ट्रास्ट पैदा कर सकें। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर देखो एक कॉमा लगाया गया है, इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रास्ट पैदा करने की कोशिश की गई होगी। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। यानी कि यहाँ पर एक तो वर्ड यूज़ हुआ बेस्ट, दूसरा वर्ड क्या यूज़ हो गया, वर्स्ट। तो यानी कि दो अलग अलग आइडियाज़ के थ्रू कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश की गई है कि एक बार तो हमारा टाइम क्या था, बेस्ट था, और एक अब दूसरा टाइम क्या है, वर्स्ट है। अगला फिगर ऑफ स्पीच है अपोस्ट्रोफी। अब अपोस्ट्रोफी होता क्या है, सबसे पहले इसको डेफिनेशन से समझते हैं। डेफिनेशन है टॉकिंग टू समवन हु इज़ नॉट देयर और टू अ थिंग एज इफ़ इट कैन हेयर। यानी कि इस डेफिनेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो अपोस्ट्रोफी एक इस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है जो डायरेक्ट एड्रेस करता है, या तो डेड लोगों को एड्रेस करेगा, या उन लोगों को एड्रेस करेगा जो एब्सेंट है, अभी मौजूद नहीं है, या किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को एड्रेस करेगा। यानी कि हम किसी चीज़ को याद कर रहे हैं किसी सिचुएशन में और स्पेसिफिकली हम उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस आया, ओ डेथ वाई इज़ द स्टिंग, लेकिन हमने यहाँ पर इस डेथ वर्ड को क्या किया, एड्रेस किया, ओ डेथ, इस तरीके से हमने बोला, तो ये हमारा क्या होता है, अपोस्ट्रोफी होता है। अगला हमारे सामने निकल कर आता है एपिग्राम, अ शॉर्ट स्मार्ट एंड फनी सेइंग और पोएम। एग्जाम्पल देखते हैं, लिटिल स्ट्रोक्स फेल ग्रेट ओक्स। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने निकल कर आता है, ये पोएम से उठाया गया है, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है यूफेमिज्म। अब ये यूफेमिज्म होता क्या है, अ पोलाइट वे टू से समथिंग अनप्लीजेंट और हार्श। यानी कि कुछ चीज़ अनप्लीजेंट है या हार्श है, लेकिन उसका कहने का तरीका हमारा क्या हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा, वो हमारे यूफेमिज्म कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सेइंग पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डाइड। यानी कि आपने डाइड की जगह कौन सा वर्ड यूज़ कर लिया, पास्ड अवे वर्ड यूज़ कर लिया। या उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल देखें, ही इज़ बिटवीन जॉब्स मीनिंग अनएम्प्लॉयड। यानी कि जब हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं बिटवीन जॉब्स, यानी कि इधर उधर जॉब की तलाश में घूम रहा है, इस तरीके का इसका मीनिंग निकल रहा है, हम डायरेक्टली ये नहीं कह रहे हैं कि वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, हम ये कह रहे हैं ही इज़ बिटवीन जॉब्स। यानी कि इस तरीके का जब हम यूज़ करते हैं फिगर ऑफ स्पीच का, वो हमारा यूफेमिज्म कहलाता है। अगला हमारे सामने निकल कर आता है एक्सक्लेमेशन। अब एक्सक्लेमेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन एक्सप्रेस्ड लाउडली। अब यानी कि हमारा अचानक जो हमारी फीलिंग निकलती है, जिसको हम बहुत ज़ोर से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम कहते हैं क्या एक्सीडेंट हो गया, इस तरीके का जो हमारा जो क्या वर्ड आया, ये हमारा क्या है, एक्सक्लेमेशन है। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अब हमने इस पूरे जो ये सेंटेंस था व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इसको हमने क्या बोला, एक फीलिंग के तौर पर बोला, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के तौर पर बोला, तो ये हमारा क्या है, एक्सक्लेमेशन है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर हमको एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी देखने को मिलता है। जैसे अगला है यहाँ पर एक पोएम से उठाया गया है, इसमें ओह हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो।
अब जो ये ओह बोला है स्टार्टिंग में, ये क्या है? ये एक्सक्लेमेशन है। अगला हमारे सामने जो फिगर्स ऑफ स्पीच निकल कर आता है वो है हाइपरबोल। अब इस हाइपरबोल को याद करने का तरीका एक आसान हम बना सकते हैं। हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, बोल मतलब बोलना, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलना, यानी कि कोई चीज़ बहुत छोटी थी लेकिन उसके बारे में बड़ा चढ़ाकर बोल दिया गया, वो होता है हाइपरबोल। इसकी डेफिनेशन कहती है एन एक्सट्रीम एग्जेजरेशन फॉर इफेक्ट, यानी कि बहुत छोटी सी चीज़ थी लेकिन उसको बड़ा चढ़ा के बोल दिया। जैसे मान लिया जाए कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा था, अब उसके बारे में बड़ा चढ़ा के क्या बोल देंगे? खेलने में भी अच्छा है, दौड़ता भी अच्छा है, पढ़ता भी अच्छा है, क्रिएटिव है, मतलब उसके बारे में बहुत एग्जेजरेशन कर दी गई है। तो यही होता है हाइपरबोल। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? आई हैव अ टन ऑफ होमवर्क। क्या कभी टन ऑफ होमवर्क होता है? नहीं होता है। बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दिया गया होगा तो उसके लिए उसने क्या इस्तेमाल कर दिया? टन ऑफ होमवर्क। तो इस तरीके से जब एग्जेजरेटेड वे में कोई चीज़ बोली जाती है उसे हम कहते हैं हाइपरबोल। वैसे ही पोएम का एक एग्जाम्पल है, इसमें है लव यू 10 ईयर्स बिफोर द फ्लड। अब जो ये 10 ईयर्स बिफोर द फ्लड ये वर्ड यूज़ किया गया है, ये फ्रेज़ यूज़ किया गया है, ये हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। अगला हमारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच निकल कर आता है वो है इनयूएंडो। अब ये इनयूएंडो क्या होता है? इनयूएंडो होता है अ हिंट और इनडायरेक्ट सजेशन यूजुअली नेगेटिव, यानी कि ये क्या है? एक हिंट है या एक सजेशन है जो कि यूजुअली क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं, सी इज़ वेरी फ्रेंडली विद द बॉस। अब यहाँ पर जो ये वर्ड यूज़ किया गया ना, फ्रेंडली विद द बॉस, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं ना कि यार ध्यान रखना ये आदमी जो है ना उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली होता है या उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली है, तो हम उसको ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि उसके साथ फ्रेंडली है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि इससे बच कर रहना, ये उसके साथ फ्रेंडली है, कुछ और चीज़ें ये तुम्हारे बारे में बता रहा हो सकता है। इस तरीके का जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारा इनयूएंडो के अंदर आता है। सी इज़ वेरी फ्रेंडली विद द बॉस, यहाँ पर हिंट दिया जा रहा है किसी और चीज़ का। अगला हमारे सामने निकल कर आता है आयरनी। अब ये आयरनी क्या होता है? आयरनी की डेफिनेशन है सेइंग और शोइंग द अपोजिट ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, यानी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अपोजिट आप या तो कुछ चीज़ शो कर रहे हो या कुछ चीज़ कह रहे हो, वो हमारी आयरनी होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, सेइंग लवली वेदर ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। अब यहाँ पर एक स्टॉर्म आ रखा है, उसमें तुम कह रहे हो लवली वेदर, आपने क्या कह दिया? बिल्कुल अपोजिट चीज़ कह दी जो भी आपका एक्सपेक्टेड था उससे, तो ये हमारा क्या है? आयरनी है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं पोएम से। ये पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। यहाँ पर क्या बोला गया? द मैरिनर्स बैड लक आफ्टर किलिंग द अल्बाट्रोस। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा आयरनी है। अगला है लाइटोटीज। अब ये लाइटोटीज होता क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। सेइंग समथिंग पॉजिटिव बाय यूजिंग नॉट प्लस द अपोजिट, यानी कि किसी चीज़ को आपने पॉजिटिव कहना है लेकिन उस पॉजिटिव कहने के लिए आप नॉट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, वो आपका कहलाएगा लाइटोटीज। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ नॉट अ बैड सिंगर। अब यहाँ पर जो ये नॉट का इस्तेमाल किया गया, इसने इस सेंटेंस को क्या बनाया है? पॉजिटिव बनाया गया है। ही इज़ नॉट अ बैड सिंगर का जो हम अर्थ निकाल पा रहे हैं वो अर्थ है कि ही इज़ अ गुड सिंगर, जैसे कि ब्रैकेट में लिखा भी है मीनिंग ही सिंग्स वेल। यानी कि जब भी आप किसी सेंटेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आप लाइटोटीज फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ नॉट अनप्लीजेंट, यानी कि ये अनप्लीजेंट नहीं है का मतलब क्या है? ये प्लीजेंट है, इट्स प्लीजेंट। अगला हमारे सामने जो फिगर्स ऑफ स्पीच निकल कर आता है वो है मेटाफर। अब मेटाफर होता क्या है? मेटाफर का मतलब होता है सेइंग वन थिंग इज़ अनदर टू शो सिमिलैरिटी विदाउट लाइक और एज, यानी कि कोई दो चीज़ आपस में क्या होंगी? सेम होंगी, लेकिन उन दोनों के बीच सिमिलैरिटी दिखाने के लिए हम लाइक और एज वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। इन दोनों वर्ड का यूज़ किए बिना भी हम सिमिलैरिटी दिखा पा रहे हैं, वो हमारा मेटाफर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, टाइम इज़ अ थीफ। यहाँ पर हमने कहीं पर ये नहीं कहा टाइम इज़ लाइक अ थीफ या टाइम इज़ एज अ थीफ, हमने सीधे बोला टाइम इज़ अ थीफ, यानी कि इन दोनों के बीच हमने क्या दिखाया? सिमिलैरिटी भी दिखा दी, लेकिन हमने लाइक और एज किसी भी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर शेक्सपियर की एक पोएम है
एज यू लाइक इट, इसके अकॉर्डिंग एक लाइन दी गई है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, यानी कि यहाँ पर ये नहीं कहा गया ऑल द वर्ल्ड लाइक इज़ अ स्टेज, और यहाँ पर ये भी नहीं कहा गया ऑल द वर्ल्ड इज़ एज अ स्टेज, सीधे बोला गया ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। तो ये हमारा क्या है, मेटाफर है। और अगला जो फिगर्स ऑफ स्पीच निकल कर आता है वो है मेटोनिमी। अब जो ये मेटो वर्ड है, मेटो का मतलब होता है चेंज, निमी का मतलब होता है नेम। अब जो ये मेटो वर्ड है ना, ये मेटा से आया है, इसका मतलब है चेंज, और निमी नेम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किसी चीज़ के नेम में जब हम चेंज करके इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा मेटोनिमी है। डेफिनेशन क्या कहती है, यूजिंग अ रिलेटेड वर्ड टू स्टैंड इन प्लेस ऑफ समथिंग, यानी कि कोई चीज़ पहले से मौजूद है उसको उस नाम से संबोधित नहीं कर रहे हैं, किसी और नाम से संबोधित कर रहे हैं जो इस बात के आभास हमको दिला रही है, वो हमारा मेटोनिमी है। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं, द पेन इज़ माइटर देन द शॉर्ड। अब यहाँ पर जो पेन है, पेन को क्या दिखाया गया है, राइटिंग, और शॉर्ड को क्या दिखाया गया है, फाइटिंग, यानी कि आपका जो पेन है ना, पेन की पावर को दिखाया गया शॉर्ड के बराबर, ये कहने की कोशिश है। ये नहीं कहा गया है कि पेन जो है वो तलवार है, वो कहने की कोशिश नहीं की गई है, बस संबोधित किया गया उस चीज़ से। या इसका और आसान एग्जाम्पल देखें तो हमारे सामने क्या आया, द वाइट हाउस अनाउंस्ड। क्या वाइट हाउस कुछ चीज़ अनाउंस कर सकता है, नहीं कर सकता है। अब ये जो वाइट हाउस है ये किसके लिए यूज़ किया गया है, प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया गया है या गवर्नमेंट के लिए यूज़ किया गया है। तो हम जो ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन के लिए, वो हमारा कहलाता है मेटोनिमी। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।